अभी दोस्तों एक आदेश की कॉपी जो है बलवंत सैनी अधिशासी अधिकारी को देंगे। मांग रहा हूँ और मांगने के बाद जब तक डीएलपी के आदेश नहीं आ जाते तब तक आपको ऊपर ग्रहण नहीं कर मांग रहा हूँ तो हमने ग्रहण कर लिया। अभी आप मांगते रहो, हमने ग्रहण कर लिया। हाँ क्या तो दोस्तों अभी जो आगे कुछ ही देर बाद जो घटनाक्रम होने वाले हैं वो संभवतः प्रत्याशित से घटनाक्रम हो सकते हैं, क्योंकि एक प्रकार से ये जो अपनी तरफ से जो हाईकोर्ट का आदेश है उसकी बिना पर चेयरमैन बलवंत सैनी एक लेटर तैयार कर अधिशासी अधिकारी को अभी देने वाले हैं। अब देखने वाली बात है कि दोस्तों ये स्वतः ही चेयरमैन की कुर्सी पर बैठते हैं या फिर उनसे निवेदन करते हैं या फिर क्या करते हैं, ये देखने वाली बात है। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पुलिस प्रशासन भी खड़ा है, मौजूद है कि किसी प्रकार बलवंत सैनी की तरफ से कोई असंवैधानिक कार्य किए जाए ताकि उन पर कोई कानूनी कार्रवाई का शिकंजा जो है वो कसा जाए। दोस्तों ये बहुत बड़ा पेच है और देखते हैं इस पेच में कितनी सच्चाई है, इसके पीछे क्या प्लानिंग है, इसके पीछे क्या कानून प्रक्रिया होती है। बलवंत सैनी अभी खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं, और ये अभी जाएंगे। अधिशासी अधिकारी को ये जो है आदेश की अपनी प्रति देंगे। ये देख रहे हैं आवाज अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूँ टूट भी गया तो खनक अपनी छोड़ जाऊंगा, खनक अपनी छोड़ जाऊंगा। और आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, जो राज में बैठे हैं, खासतौर से उन कार्यकर्ताओं को जो गलत का विरोध नहीं कर पा रहे, उनसे कहना चाहूंगा। एक दिन हम शहर को निकले, दिल में बड़े अरमान थे, एक तरफ झोंपड़ी और एक तरफ शमशान थे। चलते चलते पांव एक हड्डी से टकराया, चलते चलते पांव एक हड्डी से टकराया। उस हड्डी के ये बयान थे, चलने वाले जरा संभल कर चल, चलने वाले जरा संभल कर चल, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान। तो राकेश जी क्या हड्डियां टूटने की नौबत आ चुकी है बादरा में? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपने पूछ लिया, इनके चुनाव प्रचार के समय में इनके साथ था, दोस्त पहले भी था, आज भी हूँ। और क्या हुआ, जिस दिन ये वाइस चेयरमैन बने मैंने इनके पास में आना छोड़ दिया, क्योंकि मैं अब बोल रहा हूँ 1998 से लेके अब जब तक बोल रहा हूँ, मैं डॉक्टर सुरेश चौधरी का कार्य करता रहा हूँ। और मैंने सोचा कि मेरी वजह से विधायक जी के और इनके बीच में कोई गलतफहमी पैदा ना हो जाए, इसलिए जब तक ये वाइस चेयरमैन रहे तब तक कभी मैं इनके ऑफिस में नहीं आया। किसी भी कर्मचारी से आप पूछ सकते हैं। लेकिन जब इनको हक नहीं मिला, इनका अधिकार नहीं मिला, तब इन्होंने एक दोस्त को पुकारा और मैं उस दोस्ती के नाते दौड़ा चला आया। और फिर मैंने अपने बड़े भाई साहब से अपील की कि हमें डर लगता है कि आप भी कामरेड हो और कहीं कुचल ना दो, लेकिन हम आपसे न्याय के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा यदि वास्तव में आपके साथ में अन्याय हुआ है तो यहाँ जोधपुर हाई कोर्ट में आपका बड़ा भाई वकील राम अवतार चौधरी बैठा है, वो निश्चित रूप से आपको जिता के भेजेगा। और उसी की आशा के ऊपर, उन्हीं के विश्वास के ऊपर हम गए। और मैं आपको बता दूं कि सामने 5 मिनट की फीस पीपी चौधरी की 15 लाख रुपए बताते, हमने तो दिए नहीं, उन्होंने वो वकील सामने खड़ा कर दिया। तब फिर हमने रामतार चौधरी से पूछा कि भाई साहब कहीं हार तो नहीं जाएंगे।
उन्होंने कहा कि जब भादरा की लोगों की इतनी दुआएं आपके साथ हैं, हर घर में बैठा एक व्यक्ति ये देख रहा है कि कब निर्णय आएगा, आप नहीं हार सकते, मेरी आत्मा की आवाज़ है। तो राकेश जी, बलवंत जी के साथ आपकी ये दोस्ती शोले फिल्म वाली है या खुदगर्ज फिल्म वाली है? देखिए, इसके लिए आप यदि मेरे गांव से किसी को पूछेंगे कि मैं कितना खुदगर्ज हूँ, कितना मतलबी हूँ, इसका सही जवाब वो लोग दे पाएंगे। सोशल मीडिया में तो इस मुद्दे को उठाया, लेकिन मेरे जैसे छोटे छोटे ग्राहक, चाहे वो भास्कर के हों, चाहे वो पत्रिका के हों, उनको बड़ी उम्मीद थी कि आप न्याय की बात को लेके आएंगे। जो भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, यदि बलवंत गलत कर रहा है तो बलवंत के बारे में लिखेंगे, कोई और गलत कर रहा है तो उसके बारे में लिखेंगे। लेकिन ये एक न्यूज देखने को नहीं मिली, इसके लिए मैं थोड़ी सी माफी चाहते हुए आपसे ये आग्रह जरूर करूंगा कि हो सकता है मेरे जैसे गरीब आदमी तो कुचल दिए जाएं, लेकिन आपकी आवाज को कोई दबाने वाला नहीं है। उस आवाज को बुलंद रखिए, आपसे लोगों की बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। आज तो सारी मीडिया मौजूद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, क्या हुआ दयानंद जी, वहाँ बुला रहे हैं क्या? साहब क्या बोले? ये साहब का फोन आया कि आप एसडीएम कोर्ट आ जाओ 5 आदमी। तो मैंने क्या चाबी देर हो गया, बोले तो बैठ के बात करेंगे, फिर क्या करना तो नगर पालिका के तो सबसे बड़े अधिकारी ईओ है, एसडीएम का क्या लेना देना है? और वो एसडीएम कोर्ट चले गए। हाँ, यो साहब एसडीएम कोर्ट चले गए और उनका फोन आया कि आप एसडीएम कोर्ट आ जाओ 5 आदमी। तो मैंने कहा चाबी देर हो गया, बोले नहीं वैसे बात करेंगे। तो बात करने के लिए क्यों जाए हमें? बात की सही बात यार, मामला नगर पालिका है। अपन जवाब देगा, जवाब देने दिया ये तो अपन मेरे पे थाना में गया, बोलिए वो प्योर मामले में करके तो साथियों, आप देख रहे हैं 2 घंटे से यहाँ चेयरमैन पद की शपथ लेने के लिए बलवंत सैनी बैठे हैं और अधिशासी अधिकारी से जब स्वतः ही चार्ज लेकर और चेयरमैन की कक्ष की चाबी मांगी गई तो उन्होंने अनभिक्षता जाहिर की, कहा और कि मेरे पास चाबी नहीं है, मैं देखता हूँ किसके पास है। और जाकर एसडीएम कोर्ट में वहाँ उपखंड कार्यालय में बैठ गए हैं, वहाँ बैठे हैं। और वहीं दयानंद जी के पास अभी फोन आया था और उनको वहाँ बुला रहे थे। चेयरमैन बलवंत सैनी ने अपना भार एक प्रकार से अज्यूम कर लिया है, उन पर बातचीत चल रही है। बलवंत जी, सोशल मीडिया पर 2-3 दिन पहले ताले की चर्चा थी और आज पूरी भादरा में चाबी की चर्चा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ताले चाबी का खेल अभी भी चल रहा है। अभी भी एसडीएम साहब से बात हुई है और दयानंद जी ने अभी बात करी है कि एसडीएम साहब ने बुलाया है कि 5 आदमियों को बुलाया हो। तो दयानंद जी ने जवाब यही दिया कि 5 आदमियों का क्या करना है, हमें तो 2 ही बात करनी है, या तो चाबी या लिखे दे दीजिए। जब तक डीएलपी का आदेश ना आए तब तक हम चेयरमैन की चाबी देने में असक्षम है। नहीं, आपको क्या लगता है एसडीएम कार्यालय में क्यों बुलाया जा रहा है? अब देखिए, वो उनका काम है, उनको क्यों, वो किसी प्रकार का दबाव बनाना चाह रहे हैं। प्रशासन है, प्रशासन का काम है, आपसे में डिस्कस करने के लिए उनको बुलाया होगा। और तो ये तो कोर्ट का आदेश है, ये समझ नहीं रहे। शायद उनके समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए अच्छा, हाईकोर्ट को इन्होंने क्या सिविल कोर्ट समझ लिया? और सिविल कोर्ट भी बहुत बड़ी चीज होती है, अगर उनका कोई आदेश होता है तो। सिविल कोर्ट क्या, ये हाई कोर्ट की अवमानना की बात हो रही है अनिल जी। अभी अब ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है? पद पंचायती सिर बात है पतनाड़ो उड़ी रेसी क्या सारी चीज जगह चाबी दो, हमारे सिस्टम को। तो क्या ये वही चाबी है जिसके ताले की 3-4 दिन पहले भी चर्चा थी? वही चाबी है। तो ये चाबी आप सारा खेल चाबी का है, ये सारा खेल उस कमरे की चाबी का है। अगर चाबी अधिशासी अधिकारी के पास नहीं थी तो फिर किसके पास मिलेगी? देखो, कायदा तो अधिकारी के पास ही होता है, पर पता नहीं यार कितने अधिकारी बने, किसके पास है, कौन लेगा, इसको आपको भी होगा पता होगा ये साहब को। क्या आपको नहीं लगता कि जैसा बलवंत सैनी जी डिमांड कर रहे हैं कि आप ईओ को एक बात लिखकर दे देनी चाहिए कि हमें जब तक डीएलबी आदेश नहीं करेगी तब तक हम इस कार्यभार करवाने में असमर्थ है? ये बात सीधी सी बात मैंने अब यही कहा है कि 5 आदमी को जब बुलाया जाता है कोई झोड़ होता है, अपना कोई झोड़ है नहीं। अगर आप चाबी देने में सक्षम हो तो हमें चाबी दे दो, नहीं तो उसमें लिख के दे दो भी जब तक डीएलबी से कोई मार्गदर्शन नहीं आएगा हम आपको चाबी देने में असमर्थ है। 5 वाली तो कोई बात ही नहीं है 5 आदमी की।
क्या सर आपको एक बात वो लिख के दे दें ईओ साहब कि जब तक डीएलबी का आदेश नहीं आता है तब तक हम चाबी नहीं दे पाएंगे, आपको कार्यभार ग्रहण नहीं करवाएंगे, क्या आप वेट करेंगे या उस आदेश को ले जाकर हाई कोर्ट को थमाएंगे? बिल्कुल वो आगे की बात है, लेकिन हम यहाँ नहीं रहेंगे, ये लिख के दे दो, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे, हम आगे चले जाएंगे। मतलब बलवंत जी, साफ संदेश के दर्शकों को आपसे एक उम्मीद है, हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं, अगर अधिशासी अधिकारी आपको लिख कर देते हैं चाबी नहीं देने के लिए या चार्ज नहीं दिलाने के लिए, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कंटेप्ट की कार्रवाई होगी, और अगर लिख कर नहीं देते हैं तो कंटेप्ट की कार्रवाई होगी, और नहीं देते हैं तब क्या होगा? इसके ऊपर आप कहाँ क्या रिपोर्ट करेंगे? क्या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे? मैं मीडिया से उम्मीद यही करूँगा कि वो सभी चीज़ों को बहुत बारीकी से दिखाए ताकि वो मेरे आगे काम आए। बिल्कुल ये लाइव चल रहा है बलवंत जी, आप सुनिश्चित रहे। तो आप अभी मानते नहीं वो कार्यवाही अभी आप मानते नहीं भी बलवंत सैनी कार्यवाही चेयरमैन? चार्ज रिज्यूम की भी कॉपी भी मेरे पास नहीं आई है, अभी हम दे रहे हैं। कोर्ट का फैसला तो सभी ने पढ़ लिया। 3 दिन इंतजार किया है, 3 घंटे और कर देते हैं, पढ़ना है कुछ तो देंगे अपने को। कोई बढ़िया दुकान सेट देता सारे हालत बुरी है, हालत बुरी है, काम होती नहीं है। कॉपी दे दो, एक मिनट तो भैया आप कॉपी दे रहे हैं, कॉपी ये कारोबार ग्रेड वाला मैं तो नहीं, आप जो कर रहे हो आप देखते ये आप लिखिए दे दीजिए, इस पर लिखो, इस पर लिखिए ऑथेंटिक नहीं है, आप लिख दीजिए क्या लिखना नहीं है। मेरी बात मैं माननीय साहब के अनुसार में पूछ रहे हैं, आप जो आपके पास हो, आपने अगर चार्ज आप कह रहे हैं मैंने चार्ज जूम कर दिया, चार्ज जूम कर दिया ना, तो उसकी कॉपी दे दो मुझे। ये दे रहा हूँ, ये कॉपी नहीं है, ये कॉपी है, ये आदेश है, मैं जूम कर रहा हूँ। ये तो जब आपका हेलो आप इसको हटा के सीधा हेलो कि मैंने